Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see Fetch API using use effect in React in Hindi। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे चैनल थापा टेक्निकल पे। एंड फाइनली जी हाँ गाइस, आज फाइनली बहुत ही ऑसम वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, जहाँ पे हम देखेंगे कि रिएक्ट हुक की मदद से या सिंपली रिएक्ट की मदद से हम कैसे थर्ड पार्टी एपीआई में जो भी डेटा होगा उसको गेट कर सकते हैं यूजिंग फेच एपीआई, जिसमें हम समझेंगे एसिंक अवेट, जो कि बहुत ही यूजफुल जावास्क्रिप्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है। देन हम देखेंगे प्रोमिसेस क्या होता है, कॉल बैक फंक्शंस देखेंगे। तो गाइस जितने भी एडवांस जावास्क्रिप्ट के टॉपिक्स है वो सब कुछ आज हम सिर्फ इस एक वीडियो में कवर करेंगे विथ एपीआई। तो ये जो कुछ भी आपको डेटा दिखाई दे रहा है गाइस, ये मैंने बिल्कुल भी हार्ड कोडेड नहीं किया, ये सभी के सभी गाइस मुझे एपीआई की मदद से मिल रहा है। सो फाइनली गाइस अभी तक हमने जितना भी हुक्स किए, जितना भी अभी तक हमने समझा, उसका जो रिजल्ट बोलते हैं ना गाइस, वो बोलते हैं ना कि कर्म करते जाओ एंड में आपको फल मिलना ही मिलना है। तो फाइनली इसको आप एक फल की तरह कह सकते हो, जहां पे अभी तक हमने जो कुछ भी समझा उसके बेस पे हम देखो कितने ऑसम एक अपना खुद, अब आप चाहो तो अब कोई भी एपीआई को अब आप कॉल कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो हम इसमें फेच एपीआई देखेंगे कि कैसे हम थर्ड पार्टी एपीआई या कोई भी एपीआई हो उसको हम कॉल कर सकते हैं यूजिंग रिएक्ट। एडवांस जावास्क्रिप्ट में एसिंक अवेट देखेंगे, प्रोमिसेस देखेंगे, कॉल बैक फंक्शंस देखेंगे एंड और भी बहुत कुछ देखेंगे, लाइक यूज इफेक्ट को प्रॉपर्ली कैसे यूज करना है, यूज स्टेट को प्रॉपर्ली कैसे यूज करना है। एंड मैं आशा करता हूँ गाइस आप लोगों को बहुत खुशी होगी आज के वीडियो देख के, क्योंकि फाइनली इसको आप अपना एक मिनी प्रोजेक्ट कह सकते हो, जो आप अगर कॉलेजेस में या कहीं पे भी आप इसको दिखा सकते हो। सो गाइस बिना किसी देरी के अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा गाइस, ये जो रिएक्ट हुक वाली प्लेलिस्ट है इसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा अगर इनकेस आपको कहीं कुछ डाउट हो। एंड हाँ, ये भी बताना चाहूंगा गाइस, अभी जब मैंने कहा कि एडवांस जावास्क्रिप्ट इसमें यूज होने वाला है, सो अगर आपने अभी तक जावास्क्रिप्ट इन 16 आवर्स वाली वीडियो को चेकआउट नहीं किया गाइस, इसको जरूर चेकआउट कीजिए। बहुत मेहनत लगी, मैंने बेसिक टू एडवांस ओप्स आपके ECMAScript सब कुछ इसमें कवर किया मैंने गाइस, आपको सब कुछ मिलेगा। 10 से ज्यादा प्रोजेक्ट से आपको बहुत मजा आने वाला है। सो इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सो अभी तक अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है एंड अगर आप मुझे सपोर्ट करना ही चाहते हो, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल थापा टेक्निकल। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। ऑलराइट गाइस, अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो गाइस सबसे पहले तो ये कि अगर आपको एपीआई को कॉल करना है, वी नीड एन एपीआई, राइट। तो मैंने आप देख सकते हो गिटहब के जो यूजर्स है गाइस, उसका एपीआई मैंने यूज किया हुआ है। तो हमारा जो एपीआई होगा वो कुछ ये होगा, जहां पे आप देख सकते हो वी हैव द लॉगिन नेम, आईडी, नोड आईडी, अवतार आईडी, ग्रावतार आईडी, सब कुछ ज्यादातर इसमें यूआरएल है। आप चाहो तो गाइस प्लेस होल्डर जेसन, आई मीन मैं अगर आपको बताऊं तो वी हैव अ प्लेस होल्डर डमी ऑल्सो, राइट। आप प्लेस होल्डर जेसन आप या एपीआई आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। तो आपको यहाँ पे भी देखो जेसन प्लेस होल्डर के बहुत सारे एपीआई मिल जाएंगे अगर आपको गिटहब के साथ काम नहीं करना है। फेच क्या होता है, प्रोमिसेस क्या होता है। सो गाइस देखो यहाँ पे भी पोस्ट है, कमेंट्स है, एल्बम है, तो आप इनका भी यूज कर सकते हो। तो ये अगर पोस्ट पे मैं क्लिक कर दूंगा, सो देखो गाइस ये भी तो एक एपीआई है, लेकिन मैंने सोचा अगर गिटहब का हम ले एपीआई तो कितना आसान होगा, है कि नहीं। ऑलराइट गाइस, आई होप आपको एटलीस्ट पता चल गया व्हाट इज एन एपीआई एंड एपीआई के ऊपर ऑलरेडी वीडियो क्रिएट कर चुका हूं, तो आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, ऑलराइट गाइस, तो अब मैं अपने VS कोड एडिटर पे चलता हूं एंड बिलीव मी गाइस ये बहुत ही ज्यादा सिंपल होने वाला है, क्योंकि हमने ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट इन 16 आवर्स है, उससे और भी मैंने बहुत सारे वीडियोस में ऑलरेडी बताया कि कैसे आप फेच एपीआई को कॉल कर सकते हो यूजिंग प्रोमिसेस एंड एसिंक अवेट। ठीक है, तो बस मुझे उसको क्या करना है, रिएक्ट के साथ इंटीग्रेट कर देना है। रिएक्ट में कैसे यूज होता है वो आपको बहुत मजा आएगा, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको ऐसा लगेगा यार 80% तो मैंने पूरा जावास्क्रिप्ट ही लिखा हुआ है पे, है कि नहीं। सो गाइस मैं कंपोनेंट पे चल रहा हूं, यूज इफेक्ट पे चलता हूं, एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं यूज इफेक्ट API.js। चलो ठीक है, मैं इसको अब हटा देता हूं। मैं जल्दी से रिएक्ट एरो फंक्शन विथ एरो फंक्शन कंपोनेंट विथ एक्सपोर्ट एंड परफेक्ट। चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो गया। एंड अगर आपने सोचा ये मैंने कैसे किया, तो इसके ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आपको पता चल जाएगा। सो मुझे बस क्या करना है, यहाँ पे एक बार मैं H1 लिख के ये देखना चाहूंगा कि मेरा ये जो फाइल है ये रन हो रहा है या नहीं। सो यूज इफेक्ट API परफेक्ट। एंड जब भी आप हुक यूज करते हो, आपको हमेशा एक कन्वेंशन मैंने बताया, गो विथ पास्कल कन्वेंशन, आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं चलता हूँ, मेरा app.js पे मुझे चलना है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। एंड नाउ आई नीड टू इम्पोर्ट वाला जो फाइल है, सो इम्पोर्ट ये फ्रॉम सिंपल। एंड देन मैं यहाँ पे चलता हूँ, मेरा कंपोनेंट /use effect /API। चलो ठीक है,
कंट्रोल एस सेव करता हूँ। अगर हेलो एपीआई क्या बोलते हैं उसको सॉरी अभी मैंने अब तक इसको रन नहीं किया, राइट। सो CLS CD थापा में एक सेकेंड CD और नहीं, मुझे पहले CD डॉट डॉट एंड देन CD थापा पे मुझे चलना है एंड देन यानी स्टार्ट मुझे कर देना है। ऑलराइट, आप चाहो तो npm स्टार्ट भी लिख सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं, दोनों सेम ही है, ठीक है। अगर मुझे हेलो यूज इफेक्ट एपीआई कुछ मिलता है इट मीन्स एक सेकेंड। ऑलराइट, एकदम परफेक्ट है गाइस, आपको उसको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बस एक बार रिफ्रेश कर देना है। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो नाउ एकदम परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, एकदम ऑसम। चलो ठीक है, तो सबसे पहले मेरा जो काम होगा कि ये जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है इसको मैं HTML एंड देन CSS की मदद से नॉर्मल पहले इसको मैं क्रिएट करूंगा एंड देन रिएक्ट हुक एंड जावास्क्रिप्ट की मदद से इसको मैं डायनेमिकली मैप मेथड की मदद से इसको 1 बाय 1 कॉल करूंगा। तो मतलब मुझे सिर्फ एक बार कोड लिखना है, ये बाकी के सभी ऑटोमेटिक आते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम जावास्क्रिप्ट या अगर हम इस तरीके से यूज नहीं करते रिएक्ट, तो हमें मालूम है गाइस इन सब के लिए मुझे कोड लिखना पड़ता, हर एक के लिए मुझे एक एक कोड लिखना पड़ता। बट मुझे अब सिर्फ एक डिप का स्टाइलिंग करना है, बाकी सब ऑटोमेटिक हम उसको गेट करेंगे, ठीक है। वो कैसे होगा आपको पता चल जाएगा, लेकिन एटलीस्ट मैं पहले एक का ये डिजाइन क्रिएट कर लेता हूँ नॉर्मल HTML एंड CSS से, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ app.js को हटा देता क्योंकि उसकी मुझे कोई नीड नहीं है। यहाँ पे मैं चलता हूँ सिंपल, ये वाला जो पार्ट है इसको भी मैं हटा के इंस्टेड ऑफ div आई विल गो विथ रिएक्ट फ्रेगमेंट का सिंटैक्टिक शुगर वाला फॉर्म। तो सिंपली गाइस मैं यहाँ पे चलता हूँ H2, ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड देन पेस्ट। तो मेरा H2 मेरा काम हो चुका है। मैं एक डिप लेना चाहूंगा, सिंपली यहाँ पे मैं चलता हूँ, इसको गाइस एक सेकंड, इसको एक क्लास दे देता हूँ, क्लास नेम। ऑलराइट, ठीक है, इसका जो क्लास नेम होगा गाइस वो होगा कंटेनर। एंड हाँ, अब आपको एक और चीज मैं बताना भूल गया, डेट हम इसमें बूटस्ट्रैप भी यूज करने वाले। तो ये है ना कितना ऑसम कि अब फाइनली हम इसमें बूटस्ट्रैप 5 भी यूज करने वाले। एंड गाइस ठीक इसी के नीचे मैं चलता हूँ, एक और डिप में लेता हूँ। आपको मालूम है गाइस मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, एंड रो। एंड बेसिकली अब मुझे क्या करना है कि आप देख सकते हो बूटस्ट्रैप में एक बहुत सिंपल है, दैट इज अ ग्रेट सिस्टम, कि एक ही डीप में कम से कम एक रो में 12 कॉलम्स होते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको एक रो में सिर्फ 3 डिप्स को दिखाने हो तो आप उनको डिवाइड कैसे करोगे? ऑब्वियसली 4 3 12, 4 3 12, इट मीन्स 3 डब्बे में दिखा सकता हूँ 4 कॉलम के, 3 डब्बे में दिखा सकता हूँ 4 कॉलम के। तो मैं वही करने वाला हूँ, इसको गाइस मैं 4 स्पेस, इसको 4 स्पेस एंड देन 4 स्पेस, बेसिकली 4 कॉलम्स दे दूंगा, टोटल 12। एंड मेरे एक रो में सिर्फ 3 मुझे दिखाई देंगे एंड वो परफेक्टली मुझे दिख रहे हैं, तो वो मैं करने वाला हूँ। दैट्स व्हाई गाइस मैंने क्या लिखा यहाँ पे, रो लिखा, ठीक है। अब सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एंड रो के साथ साथ एक और प्रॉपर्टी है, दैट इज योर टेक्स्ट सेंटर। तो मैं टेक्स्ट सेंटर भी इस तरीके से लिख देता हूँ ताकि मेरे जो भी टेक्स्ट रहे वो सेंटर पे रहे, सिंपल। एंड देन ठीक मैं यहाँ पे चलता हूँ। ऑलराइट गाइस, देखिए अब मैं क्या चाहूंगा कि मेरा जब एकदम मोबाइल वाला जो डिवाइस है वहां पे सिर्फ 10 स्पेस परफेक्टली सेंटर पे रहे, लेकिन अगर मेरा मीडियम डिवाइसेस से ऊपर हो तो मैं 4 का स्पेस चाहूंगा, सिंपल, ठीक है। बस मुझे इतना चाहिए और बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। एंड मैं एक और चीज कर सकता हूँ, दैट इज मार्जिन टॉप 5, क्योंकि मुझे ऊपर से स्पेस चाहिए। दिस इज इट, कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, मेरा सारा काम हो जाएगा। अब गाइस जो कुछ मैं यूज करने वाला हूँ वो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा हुआ है। सो इसको अगर मैं कॉपी करता हूँ इस तरीके से एंड देन यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। सो गाइस आप देख सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है ये। इस पार्ट को मैं अभी से ही हटा देता हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा है, चलो कोई नहीं, ये लॉगिन ये सब डायनेमिक डेटा भी मुझे नहीं चाहिए। ये जो इमेज है गाइस इसको भी मैं हटा देता हूँ, चलो ठीक है। अभी अगर मैं एज इट इज छोड़ता हूँ, यहाँ पे मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ ठीक है, थापा लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेब डेवलपर, सिंपली वेब डेवलपर, या आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। कंट्रोल एस से भी आप मन डेवलपर लिखना ज़्यादा बेटर रहता था। एंड यहाँ पे फिलहाल इसको मैं एम्प्टी छोड़ देता हूँ, कंट्रोल एस से, क्योंकि इमेजेस है ना वो। तो गाइस अगर मैं यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ इस जगह पे, सो कुछ आपको वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखो कुछ आपको वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे अभी क्या चाहिए, मुझे अभी बूटस्ट्रैप भी चाहिए, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप 5 पे मैं चलता हूँ, ये देखो गाइस इंट्रोडक्शन टू बूटस्ट्रैप 5। ये जो CSS वाली पार्ट इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्टली बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल भी कर सकते थे, लेकिन आई थॉट कि इस वीडियो के लिए मैं सिंपली सीरियल लिंक यूज कर लेता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं जाऊँगा पब्लिक index.html, यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव दिस लिंक, ठीक है। इसके नीचे में गाइस ये जो हमारा बूटस्ट्रैप का जो लिंक है उसको मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल एस सेव कर दी, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ गाइस, तो आप देख सकते हो कुछ आपको वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। इट मीन्स कि मेरा जो बूटस्ट्रैप 5 है वो अप्लाई हो चुका है, चलो ठीक है। अभी ये ऐसा इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी तक हमने इसमें CSS यूज नहीं किया, ठीक है। ऑलराइट, इसको मैं 100% कर देता हूं, जो कि कुछ इस तरीके से एकदम ऑसम दिखाई दे रहा है। अभी मुझे क्या करना है इसमें, अब मुझे CSS यूज करना है। सो गाइस मैं क्या करता हूं, CSS अगर मैं बताने गया तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि हमारा मेन मकसद है कि रिएक्ट हुक
बेसिकली रिएक्ट की मदद से हम कैसे एपीआई को कॉल कर सकते हैं, एडवांस जावास्क्रिप्ट के टॉपिक्स को टैकल कर सकते हैं, ना कि ये सीएसएस कैसे करना है। ठीक है, हालांकि सीएसएस भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने बहुत सारे डिफरेंट वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो उनको जरूर चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, हालांकि इन सब का सोर्स कोड तो मैं फ्री में अवेलेबल कर ही रहा हूं, तो आपको कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। सो मैं चलता हूं पब्लिक पे, नॉट पब्लिक सॉरी, सोर्स पे। यहाँ पे app.css, ये जो पार्ट इसको मैं कंप्लीटली कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ऑल राइट, इसको मैंने कर ली कॉपी, इसको हटाता हूँ, थापा रिएक्ट पे मैं चलता हूँ। मेरा सोर्स app.css एंड आई थिंक मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रखा नहीं है इनको, चलो ठीक है कोई बात नहीं गाइस, इसको पेस्ट कर देता हूँ। एंड ये जो ऊपर की मेरी जितनी भी डेटा है इनको मैं इस तरीके से कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, सो कंट्रोल एस सेव में कर देता हूँ एंड बूम गाइस, सी कितना ऑसम मुझे दिखाई दे रहा है। देखो थापा मेरा वेब डेवलपर, एंड यहाँ पे ये जो कुछ भी है मुझे वो दिखाई दे रहा है, ऑटोमेटिक अपने पोजीशन पे आ चुका है ये। तो अब अगर इसको मैं हटाता हूँ, इसको यहाँ से मैं हटाता हूँ, index.html को भी हटाता हूँ, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, क्योंकि ये जो मेरा div है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं हटाता हूँ। अभी ध्यान से देखो, यहाँ तक जो कुछ भी हो रहा है मुझे अब इसको कॉपी करना है। ये जो पार्ट है इसको मैं अगर जितनी बार कॉपी करूँगा, 1 2, ठीक है, तो बेसिकली आप देखो मुझे 3 मिल रहा है, 4 5, कंट्रोल एस सेव, तो देखो मुझे, तो आप समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं नॉर्मल बूटस्ट्रैप की मदद से करता या HTML CSS से, तो मुझे जितने भी इस तरीके से डिव दिखाने रहते, ये जो मेरे कार्ड्स जो इनको दिखाना रहता, तो मुझे गाइस इतना सारा कोड लिखना पड़ता है, पहले के लिए, दूसरे के लिए, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। लेकिन रिएक्ट एंड जावास्क्रिप्ट का बेस्ट पार्ट ये है, आपको सिर्फ एक बार कोड लिखना है एंड देन आपके एपीआई में या जहां पे भी जितने भी डेटा हो उसको हम ऑटोमेटिक यहाँ पे फैच करके दिखा सकते हैं। ये बहुत ऑसम वाली बात है। तो गाइस मैं क्या करता हूँ, इन सबको अंडू कर देता हूँ, मतलब बैक टू नॉर्मल सिर्फ एक रखता हूँ, क्योंकि मेरा मेन मकसद था आप लोगों को ये दिखाना कि सबसे पहले हम ये डिजाइन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एंड बाकी अब ये जो कुछ भी डेटा है उसको मैं एपीआई की मदद से गेट करके यहाँ पे पुट करूंगा। हमारे एपीआई में जितने भी लिस्ट है उन सबको 1 by 1 यहाँ पे मैं इस तरीके से शो कराऊंगा। सो दिस इज द पावर ऑफ योर रिएक्ट, जहां पे सिर्फ एक डेटा को आप कुछ इस तरीके से बना सकते हो। ऑलराइट गाइस, तो देखिए अब फाइनली बहुत इंटरेस्टिंग वाला पार्ट आ चुका है। तो सबसे पहले देखो क्या करना है, सबसे पहले मुझे इस एपीआई को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, कॉल करने के वी हैव डिफरेंट तरीका, लाइक फेच एपीआई सिंपलेस्ट जो जावास्क्रिप्ट हमें प्रोवाइड करता है, एंड देन वी हैव एक्सियोस अगर आप npm यूज करते हो। हालांकि हम npm यूज कर भी रहे, बट फॉर दिस वीडियो वी विल गो विथ फेच एपीआई जो हमारा परफेक्टली इस पे वर्क कर देगा। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, देखो ये जो रिटर्न वाला पार्ट है, ठीक, इसके ऊपर मुझे चलना है। ठीक है, अभी इन पे आप ध्यान मत दीजिए, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए आप बहुत अच्छे से। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है गाइस, जब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, ऑलराइट गाइस, अब सॉरी दिखेगा ही नहीं वो, क्योंकि मेरे दोनों 3000 जो मेरा यूआरएल उस पर रन हो रहा है वो, ठीक है, 3000 पेज रन हो रहे थे दोनों के दोनों। तो अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक्चुअल में दी मोमेंट में पेज को रिफ्रेश करूंगा, मैं चाहूंगा मेरे सारे के सारे डेटा मुझे दिखाई दे। एंड मैंने आपको कल के वीडियो में ही समझाया था कि अगर आपको पेज रिफ्रेश होते ही या पर्टिकुलर सेक्शन में कुछ चेंज होते ही अगर आपको कुछ एक्शन परफॉर्म करना हो, कुछ इवेंट को रन करना हो, देन वी हैव अ यूज इफेक्ट। तो फाइनली अब आपको पता चल गया होगा क्यों मैं ये हुक्स के ऊपर इतना डिटेल वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस मैं लिख देता हूं इस तरीके से यूज इफेक्ट, एंड बहुत सिंपल इसको लिखने का तरीका, थोड़ा सा और जूम कर देता हूं। ठीक, इसके अंदर मुझे बेसिकली कॉल बैक यूज इफेक्ट कॉल करना है, सिंपल। ठीक है, एंड यहाँ पे आप चाहो तो गाइस इस तरीके से मैंने आपको डिपेंडेंसी लिस्ट, एंड देन कल की वीडियो में मैंने आपको क्लीन अप फंक्शन सब बता चुका हूँ। फिलहाल के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। देखो, एंड मैं चाहूँ तो गाइस डायरेक्टली इसके अंदर ही मैं वो सारी फंक्शनैलिटी ऐड कर सकता हूँ जिससे अगर मैं अपने पेज को रिफ्रेश करूं तो मुझे वो डेटा वहां पे दिखाई दे, लेकिन मैं वो नहीं करने वाला। मैं सिंपली एक फंक्शन पास करूंगा यहाँ पे, बेसिकली यूज इफेक्ट के अंदर एक फंक्शन कॉल करूंगा जिसका नाम होगा गेट यूजर्स। सिंपल, दिस इज इट। ठीक है, सो द मोमेंट यूज इफेक्ट आपको मालूम है गाइस, पेज लोड होते ही ये रन होने वाला है, इट मीन्स वो इस फंक्शन को कॉल कर देगा। अगर वो इस फंक्शन को कॉल कर देगा तो ठीक है, मैं यहाँ पे वो फंक्शनैलिटी लिख सकता हूँ, आप कॉन्स्ट गेट यूजर फैट एरो फंक्शन। एंड गाइस हाँ, एक और चीज, मैं इसको डायरेक्टली एसिंक फंक्शन भी नहीं क्रिएट करवा सकता। इसका मतलब ये होता है कि आपको मालूम है कि अगर आप फैच एपीआई का यूज करोगे वो हमें प्रॉमिस रिटर्न करता है, एंड प्रॉमिस को हमें हैंडल करना पड़ता है। एंड अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे बैक चल के, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो, ये देखो फैच एपीआई जब आप कॉल करोगे तो वो हमें प्रॉमिस रिटर्न करता है, एंड प्रॉमिस को हैंडल करने के लिए वी हैव डॉट देन, एंड अगर कुछ एरर कैच करना रहा तो वी हैव अ डॉट कैच। ये है आपका प्रॉमिसेस। तब आपको जहां पे भी डॉट देन डॉट कैच दिखाई दे, आप समझ जाओ वो आपका प्रॉमिसेस है। मैंने ऑलरेडी प्रॉमिसेस के ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूं, बट गाइस इसको हम और आसान तरीके से हैंडल कर सकते हैं यूजिंग एसिंक अवेट। ठीक है, बेसिकली प्रॉमिसेस को और सिंपलेस्ट बनाने के लिए वी हैव अ एसिंक अवेट। तो वो हम ना बेसिकली यूज इफेक्ट में मैं इस तरीके से यहाँ पे चल के एसिंक नहीं लिख
लिख सकता, ठीक है, वो हमें एरर देता, मतलब हम कर ही नहीं सकते। हालांकि मैं यहाँ पे अंदर कर सकता हूँ लेकिन वो मैं इस जगह पे नहीं कर सकता। डेट्स वाई अलग सा मैंने एक क्रिएट किया, एसिंक में यहाँ पे लिख रहा हूँ एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप एक बेस्ट मतलब अगर एक्सपीरियंस जावास्क्रिप्ट डेवलपर कहलाना चाहते हो तब आपको प्रोमिसेस, एसिंक, अवेट, ट्राई कैच, ब्लॉक ये सब आना ही चाहिए, सिंपल, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैं चलता हूँ, देखो इट्स सुपर डुपर इजी कॉन्स्ट, हमें रेस्पॉन्स मिलता है सबसे पहले तो, ठीक है, एपीआई के थ्रू। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ फेच, आपको खाली वो यूआरएल पास कर देना है। तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड देन पेस्ट, दिस इज इट, कॉमा, आप चाहे तो कॉमा दो ना दो चलता है, ऑप्शनल है वो, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया था कहाँ देना चाहिए कहाँ पे नहीं देना चाहिए सेमीकोलन, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ console.log एंड यहाँ पे देखो गाइस मुझे बेसिकली एक एरर आने वाला है अभी, ठीक है। मैं जानबूझ के वो एरर आपको दिखाना भी चाहता हूँ। देखो अगर मुझे यहाँ पे console.log में चाहे एरर या चाहे कुछ भी पेंडिंग स्टेज में कुछ भी डेटा मुझे मिल जाए तो समझ लेना कि मेरा ये काम कर रहा है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, ऑल राइट, एक सेकेंड, सबसे पहले यूज इफेक्ट अगर आप यूज़ करें तो उसको डिफाइन तो कर दो, है कि नहीं, यूज इफेक्ट, चलो ठीक है, Ctrl+S सेव। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ इंस्पेक्ट, ठीक है, ध्यान से देखना, इसको थोड़ा कम जूम करता हूँ। ऑल राइट गाइस, यहाँ पे क्या हो रहा है, 39 आ चुका है, ये देखो, यूज इफेक्ट इज नॉट डिफाइंड, जब ऑल राइट उससे मुझे मतलब नहीं है, हालांकि वो डिफाइंड है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये देखना है, फाइनली मुझे यहाँ पे डेटा मिल चुका है, प्रॉमिस मुझे मिल चुका है, जो मैं आपको तब से कह रहा हूँ प्रॉमिस हमें मिल चुका होता है एंड वो मुझे पेंडिंग स्टेज में मिल रहा है। मैंने आपको कहा था अगर आपको पेंडिंग स्टेज में डेटा आ रहा है इट मीन्स आप सही जा रहे हो। तो पेंडिंग स्टेज में डेटा आने का रीजन ये है कि जब आप इस तरीके से इस यूआरएल को कॉल कर रहे हो ये हमें प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। प्रॉमिस क्या होता है, ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, जरूर चेकआउट कीजिए। बेसिकली प्रॉमिस ये बोलता है इधर आपका डेटा फुलफिल्ड होगा या तो रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब अगर आप अपने दोस्त को या किसी को भी प्रॉमिस करते हो, अगर मैं सिंपल प्रॉमिस ये बोलूं, ठीक है, आज से 1 साल बाद हम वापस मिलेंगे, अगर दोनों आप अलग हो रहे होते हो, ठीक है, तो आपने क्या प्रॉमिस किया कि 1 साल बाद हम वापस इसी जगह पे मिलेंगे। तो अब इसमें 2 चीज हो सकता है, इसके 2 आउटकम्स होंगे, इधर आप मिलने जाओगे या तो नहीं जाओगे। इट मीन्स इधर अगर आप मिलने गए इट मीन्स फुलफिल्ड, वो सक्सेस हो गया, अगर आप मिलने नहीं गए मतलब रिजेक्ट हो गया। तो प्रॉमिस वही है, या तो होगा या तो नहीं होगा, या तो आप तोड़ोगे या तो आप निभाओगे। तो हमारे केस में ये पेंडिंग आने का रीजन ये है कि उसको नहीं मालूम चल रहा कि क्या हो गया, ये आप मिलने गए कि नहीं मिलने गए, फुलफिल्ड हुआ या रिजेक्ट हो गया, क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं ना, हमने हैंडल नहीं किया उसको, ठीक है। सो हम हैंडल कैसे करेंगे एसिंक अवेट में, आपको सिंपली अवेट लिख देना। इट मीन्स कि मैं वेट करूंगा, 1 साल बोला है तो 1 साल में वेट करूंगा एंड 1 साल होने के बाद तो कंफर्म है ना, या तो आप जाओगे या तो आप नहीं मिलने जाओगे, कंफर्म है वो तो वही यहाँ पे हमें वेट करना रहता है। दैट्स व्हाई वी हैव अ एसिंक अवेट। Ctrl+S सेव। अब मुझे वो देखो गाइस मुझे डेटा आ गया, ये देखो मुझे रेस्पॉन्स मिल गया, मुझे यहाँ पे रेस्पॉन्स मिल गया एंड बेसिकली ये जो रेस्पॉन्स है ये फुलफिल्ड है, मतलब हम मिलने गए 1 साल बाद। ये देखो स्टेटस कोड आपको 200 दिखाई दे रहा है, मतलब ओके परफेक्ट, ऑलराइट, एंड ये सब कुछ एकदम परफेक्ट हो चुका है। अभी इसमें एक्चुअल जो डेटा होगा वो किधर है, ये देखो गाइस एक्चुअल डेटा का आपको मिल नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, जब आपको इस तरीके से स्टेज में दिखाई देता है, ये बेसिकली जेसन फॉर्मेट, HTML एलिमेंट्स के फॉर्मेट में, इसको आप मुझे क्या करना है, सिंपली देखो कॉन्स्ट मैं चलता हूँ यहाँ पे और डेटा, बेसिकली अब मुझे डेटा मिल ही चुका है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ विल बी इक्वल टू, देखो अगेन मुझे वेट करना पड़ेगा, ठीक है, वेट करना पड़ेगा। और ये जो रेस्पॉन्स मुझे मिला डॉट जेसन में मुझे इसको कन्वर्ट करना है, सिंपल डॉट जेसन मेथड को मुझे कॉल करना है। एंड नाउ ये वाला जो पार्ट इसको मैं हटाता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ इंस्टेड ऑफ रेस्पॉन्स में डेटा को, एक सेकेंड, डेटा को मैंने console.log कर दी एंड बूम गाइस सी, मुझे अब जो डेटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसको अब मैंने रिएक्ट हुक की मदद से बहुत इजीली, यहाँ पे देखो मुझे सारे के सारे डेटा मुझे मिल रहे हैं। देखो मोजोम, वो पता नहीं क्या नाम है, ये जो भी है, ये देखो गाइस सभी के सभी डेटा मुझे मिल रहा है, मतलब मेरा काम हो गया कितनी इजीली, है कि नहीं। सो दिस इज द पावर ऑफ योर रिएक्ट हुक, जहां पे अब फाइनली अब आप कह सकते हो कि रिएक्ट में मैं एडवांस जावास्क्रिप्ट को यूज कर सकता हूं। एंड आपका जो डाउट था कि रिएक्ट हुक की मदद से, यूज इफेक्ट की मदद से मैं कैसे एपीआई को कॉल कर सकता हूँ, सिंपली आप इतनी इजीली कॉल कर सकते हो। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप यूज इफेक्ट ना भी लिखो तो ये जो गेट यूजर एंड ये जो कुछ भी पार्ट है ये प्योर आपका जावास्क्रिप्ट ही है। हमने जावास्क्रिप्ट में हजारों बार इसको देख चुका है। जावास्क्रिप्ट इन 16 आवर्स में मैंने आपको इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो, जहां पे मैंने 2 बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ आपको करके दिखाया था, वो भी रियल एपीआई में, है कि नहीं, कितना ऑसम है, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए क्योंकि मुझे बहुत मेहनत लगी थी। मैं चाहता हूं सब ये वीडियो देखे, सब के सब, आप प्लीज शेयर कर दो इसको, ठीक है। ऑलराइट, अभी मैं क्या करता हूं, अब देखो गाइस अब बहुत ज्यादा सिंपल है, मुझे क्या चाहिए कि अब ये जो डेटा है
मुझे किसी तरीके से यहाँ पे दिखाना है, मतलब जैसे इमेज जो है मुझे वो वाला इमेज चाहिए, उनका नाम मुझे चाहिए, अब मुझे यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे डायनेमिक डेटा लगेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, देखो गाइस, ये जो कुछ भी डेटा है अगर आप ध्यान से देखोगे ये बेसिकली एक एरे में स्टोर्ड है। ये देखो यहाँ पे ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स दिख रहा है इट मीन्स एक एरे में स्टोर्ड है। तो मुझे भी कुछ ना कुछ स्टेट वेरिएबल लगेगा। सो कॉन्स्ट मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये देखो गाइस यूजर्स कॉमा मैं यहाँ पे चलता हूँ सेट यूजर्स मैं यहाँ पे चलता हूँ विल बी इक्वल टू यूज स्टेट, ठीक है, यूज स्टेट, ऑलराइट, परफेक्ट सिक। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक एम्प्टी एरे, इट मीन्स नाउ मेरा ये जो यूजर है इसकी जो करंट वैल्यू होगी बेसिकली इनिशियल वैल्यू विल बी एन एम्प्टी एरे। अब अगेन मुझे इसका भी एरर आएगा तो मैं यहाँ पे चल के इसको भी डिफाइन कर देता हूँ। चलो ठीक है। नाउ गाइस अब मुझे क्या करना है, सिंपली ये जो मेरा सेट यूजर है इसको कॉपी करूंगा, ठीक है। ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसके बदले में सेट यूजर यहाँ पे ऐड कर दूंगा एंड वो मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ। देखो ये वाला जो पार्ट है इसको हटाऊंगा, सेट यूजर यहाँ पे मैं रख दूंगा एंड इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे रख दूंगा। इट मीन्स अब ये हुआ कि द मोमेंट मुझे वो जो 30 के 30 जो डेटा मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं, एक सेकंड अभी फिलहाल एरर आएगा, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। वो जो 30 के, एक सेकंड कॉल बैक में चला गया, सॉरी गाइस, स्टॉप, ऑलराइट गाइस। एक्चुअल में क्या हुआ था अभी आपको मालूम है, द मोमेंट सेट यूजर मैंने पुट कर दिया, आपको मालूम है जब भी हम यूज स्टेट यूज करते हैं वो बेसिकली री रेंडर कर देता है हमारे कंपोनेंट को। एंड अगर मेरा कंपोनेंट रन हो गया इट मीन्स वो यूज इफेक्ट को कॉल करेगा। एंड अगर मैंने यूज इफेक्ट को कॉल किया उसके अंदर मैं एक फंक्शन कॉल कर रहा हूं एंड अगर ये फंक्शन कॉल हो जाता है तो उसके अंदर मैं क्या डिफाइन कर रहा हूं, मैं वापस से सेट यूजर की वैल्यू चेंज कर रहा हूं एंड वापस सेट यूजर की वैल्यू चेंज हो गई तो वो मेरे इस कंपोनेंट को री रेंडर कर देगा। इट मीन्स वापस यूज इफेक्ट चलेगा, वापस फंक्शन कॉल होगा, वापस री रेंडर, तो कैसे चलते ही जाएगा इन्फिनिट लूप एंड आपका ये जो सिस्टम है वो क्रैश कर जाएगा। सो आई नीड समथिंग, मुझे कुछ ना कुछ ट्रिक लगाना पड़ेगा जिससे मैं जब फर्स्ट टाइम इसको रिफ्रेश करूं तो ही ये चले वरना ना चले। सो गाइस उसके लिए मैंने आपको ये वीडियो बताया था एंड मैंने बहुत जोर भी दिया था आप लोगों को, वी हैव अ डिपेंडेंसी लिस्ट एरे। अब आपको धीरे धीरे हर एक वीडियो की जो अहमियत है वो पता चल रहा होगा, क्योंकि ये देख के अब यार ये क्या चीज़ है, ये चैलेंज क्या करूंगा मैं, डिपेंडेंसी लिस्ट क्यों देखूं मैं, आपके माइंड में ऐसा आया होगा जब आपने ये थंबनेल देखा होगा। लेकिन अब आपको पता चल गया होगा, इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया था सिंपली अब आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर देना है, दिस इज इट, बात खत्म। अब जो वो एरर है वो नहीं आने वाला। कंट्रोल एस सेव, मैं यहाँ पे चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ एंड बूम गाइस, सी नाउ देयर इज नो मोर एरर। सिंपल है कि नहीं, कितना औसम है। तो मेरा काम हो चुका। अब मैंने क्या कर दिया कि मैंने सेट यूजर पे ये जितने भी 30 के 30 जो मुझे ये डेटा मिल रहा था उसको मैंने स्टोर कर दिया है, पास कर दिया है। एंड सेट यूजर को मैंने पास किया, मतलब नाउ यूजर्स का जो करंट डेटा होगा वो ये सभी के सभी 30 यूजर है एंड वो क्या बेसिकली एक एरे के अंदर है। तो मुझे अगर इन सभी के सभी डेटा को मुझे अगर डिस्प्ले करवाना है तो मैं मैप मेथड बेसिकली इन पे लूप चला सकता हूं एंड ये सभी डेटा को मैं गेट कर सकता हूं, ठीक है। सो मैं कंट्रोल एस सेव करता हूं एंड ये पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता चल गया होगा, क्योंकि तो इसका मतलब ये होता है कि जब मैं फर्स्ट टाइम पेज को लोड करूंगा तो ही ये यूज इफेक्ट कॉल होगा, उसके बाद कॉल नहीं होगा, क्योंकि अगर उसके बाद कॉल हो गया तो गाइस वो इन्फिनाइट लूप पे जाके सिस्टम क्रैश कर देता वरना, ठीक है। सो दिस इज इट, इतना ही काम करना था। अभी मुझे यूजर्स पे क्लिक करना है, इसको मुझे लूप पे चला देना है बस, सिंपल। एंड वो लूप पे मैं कैसे चलाऊंगा, देखो ये जो टेक्स्ट सेंटर दिख रहा है इसके नीचे मुझे आना है, इस तरीके से मैं चलता हूं, ठीक है। यहाँ पे मैं ऑलराइट परफेक्ट सी, ये जो मेरा यूजर है यूजर्स डॉट मैप मेथड में कॉल करूंगा, इसके अंदर कॉल बैक फंक्शन सिंपल इस तरीके से, ठीक है। एक सेकेंड, ये बहुत ही ज्यादा दूर चला गया, चलो ठीक है। मैं यहाँ पे चल के देखो गाइस क्या करूंगा, हमें मालूम है वी हैव दिस करंट एलिमेंट, वी हैव आवर इंडेक्स नंबर एंड देन वी हैव आवर किस एरे के साथ हम खेल रहे हैं, ठीक है। लेकिन मुझे इसमें सिर्फ करंट एलिमेंट लगेगा। मैं यहाँ पे चलता हूँ, अब बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से मैं इसको टैकल कर सकता हूँ, ठीक है। मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ रिटर्न, इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस एंड यहाँ पे मैं चल के गाइस इस तरीके से एक डिव चिपका देता हूँ यहाँ पे। एंड ना एक काम करता हूँ मैं डी भी ले लेता हूँ यहाँ पे, ऑल राइट परफेक्ट, चलो ठीक है। अब गाइस ये जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, ये जो कुछ भी डेटा आपको दिख रहा है इसको मैं कॉपी करूंगा एंड ये जो रिटर्न के अंदर आपको दिखाई दे रहा है वहां पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। सो कंट्रोल एस सेव करता हूँ, थोड़ी देर के लिए गाइस मैं कम जूम कर देता हूँ इसको इस तरीके से। तो आप देख, आई थिंक ये बहुत ही ज्यादा कम जूम हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, इस पेन को यहाँ पे, इसको यहाँ पे एंड देन इसको यहाँ पे करके थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, ठीक है। सो आप देख सकते हो मैं ठीक ये वाला जो पार्ट है रो, उसके बाद मैंने क्या किया गाइस, डायनेमिक डेटा की मदद से मैं मैप मेथड को कॉल कर रहा हूँ। नाउ ये जो करंट एलिमेंट है इसके अंदर ये मेरे सभी के सभी डेटा है, बेसिकली ये जो सभी के सभी डेटा आपको दिख रहा है ये सभी के सभी डेटा आ चुका। तो सपोज मुझे अगर नेम चाहिए तो करंट एलिमेंट डॉट लॉगिन में यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो थापा के बदले अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं चलूंगा,
जूम कर देता हूँ इस जगह पे, ध्यान से देखना, ठीक है। थोड़ा सा इस तरीके से रख देता हूँ मैं, ऑलराइट परफेक्ट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ करंट एलिमेंट डॉट लॉग इन, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ। सो गाइस अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड हमें कुछ एरर आ रहा है, ऑलराइट गाइस आप देख सकते हैं यूजर्स डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन। एंड मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा गाइस, एक प्रॉब्लम हो गया है एंड दैट इज कि ये जो यूआरएल आपको दिखाई दे रहा है गाइस, इसमें एक लिमिट है कि मैं मैक्सिमम इतने टाइम ही इसको कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। एंड गाइस वो मैं लिमिट एक्सीड कर चुका हूँ मैं, सो दैट्स वाई मुझे अब अगर इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, क्योंकि कोड बस इतना ही था, मुझे खाली अब उनको डॉट लॉग इन करके दिखाना था। देखो गाइस थोड़ी देर पहले मुझे जो डेटा दिखाई दे रहा था वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, एपीआई रेट लिमिट एक्सीडेड। सो गाइस मैं क्या करूंगा, मैं नहीं चाहता वीडियो को इनकम्प्लीट छोड़ू, दैट्स वाई वी हैव दिस एपीआई, ठीक है। एक और एपीआई को मैंने कॉपी कर लिया है, इसको कॉपी कर लेता हूँ इंस्टेड ऑफ गिटहब यूजर्स। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल एस सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो गाइस ये जो है टाइटल को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो टाइटल होगा यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि ये जो मेरा पार्ट है इमेजेस हो गया, चलो ठीक है। इमेजेस ये मेरा H4, यहाँ पे मेरा स्पैम है, ठीक है। ये जो वेब डेवलपर है इसके बदले का इसमें क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरा ये जो करंट एलिमेंट डॉट ये जो टाइटल है यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये जो लॉगिन वाला पार्ट है गाइस, अब लॉगिन वैसे तो कुछ है भी नहीं वहाँ पे। लेट्स गो विथ थंबनेल यूआरएल, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे थापा ही लिख के एज इट इज छोड़ देता हूँ, हार्ड कोडेड कर रहा हूँ क्योंकि इस एपीआई में कोई नाम है ही नहीं, वी हैव दिस इमेजेस ओनली। सो मैं क्या करता हूँ, थंबनेल यूआरएल को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो इमेजेस वाला जो पार्ट है देखो गाइस, यहाँ पे ध्यान से देखो इमेजेस है, मैं यहाँ पे चलता हूँ। आई होप गाइस आपको एटलीस्ट अब पता चल ही चुका होगा, जहाँ पे भी आपको जो भी लगे खाली चिपकाते जाओ यहाँ पे, इस तरीके से करना है, ठीक है। अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, सो गाइस देखिए गाइस आप देख सकते हो मैंने एक और बार यूआरएल चेंज कर दिया, क्योंकि जो यूआरएल थोड़ी देर पहले मैं यूज कर रहा था उसमें माय गॉड उसमें 5000 डेटा थे जो मेरा सिस्टम हैंडल नहीं कर पा रहा था। तो मैंने वापस से एक और एपीआई निकाला है, ये देख सकते हो, आपको सोर्स कोड फ्री में मिल जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, कंट्रोल एस सेव करना है, बाकी सब कुछ सेम है, खाली करंट एलिमेंट डॉट जो भी आपको ये नाम लगे बस उसको कॉपी कर देना है, कंट्रोल एस सेव एंड बूम गाइस। सी जो मैं आपको दिखाना चाहता था गिटहब यूजर गाइस वो तो मुझे मिला नहीं, क्योंकि उसका जो लिमिट था वो एक्सीड हो चुका है। लेकिन मेरा मेन मकसद आप लोगों को एग्जैक्ट नहीं दिखाना था, मेरा मेन मकसद आप लोगों को समझाना था कि आप एपीआई को कैसे कॉल कर सकते हो, एसिंक अवेट को कैसे हैंडल कर सकते हो, प्रोमिसेस को कैसे हैंडल कर सकते हो, जेसन मेथड कैसे आप हैंडल कर सकते हो, ये यूज इफेक्ट में क्या प्रॉब्लम होता है उसको कैसे हैंडल करना है, एंड सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया। अब आपको खाली लूप चलाना है, चाहे जो भी एपीआई हो। ये तो और मेरे हिसाब से ये तो और अच्छा ही हो गया कि जो लिमिट थी वो एक्सीड कर गई, क्योंकि मैंने आपको सेम वीडियो में ही 3 एपीआई की मदद से आपको ये दिखाया कि मैंने इस पार्ट को तो टच भी नहीं किया, खाली मैंने एपीआई चेंज किया एंड एपीआई का जो डेटा है जो बेसिकली प्रॉपर्टी है सिर्फ उसको मैं चेंज कर रहा हूं एंड मुझे मेरा डेटा मिलते जा रहा है, ठीक है। उसी तरीके से गाइस आप बहुत कुछ कर सकते हो। यहाँ पे ये जो टाइटल है, यूआरएल है, आईडी है, जो भी चाहो तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। लाइक 38 के बदले अगर कुछ डेटा हो आपके फॉलोअर्स के या जो भी हो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। लेकिन एटलीस्ट मैंने आपको दिखाया कि अब आप मैप मेथड की मदद से अगर एरे में डेटा तो सिर्फ एक बार आपको लिखना है एंड ये बाकी के सभी डेटा ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे आप देख ही सकते हो गाइस सबका इमेजेस अलग है, बिकॉज मैंने इमेजेस को टैकल किया हुआ है, इमेजेस में कॉल कर रहा हूँ एंड आप देख सकते हो हर एक का ये जो डेटा है वो अलग है, क्योंकि उसको भी मैं डायनेमिक डेटा फेच कर रहा हूँ, टाइटल सबका अलग है, ठीक है। एंड जब भी आप मैप मेथड यूज करोगे ऑब्वियसली आपको एक एरर आने वाला है, ठीक है। तो उस एरर को टैकल करने के लिए गाइस आपको यहाँ पे चलना पड़ेगा, आपको एक की प्रॉपर्टी देनी रहती है, कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ एंड यहाँ पे भी आप डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकते हो करंट एलिमेंट डॉट आईडी, बिकॉज वी हैव द आईडी। आप देखोगे अगर तो आप यहाँ पे अगर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, सो नो मोर एरर गाइस, एक भी एरर, एक सेकंड 2 एरर है लेकिन उतना कोई मैटर नहीं करता, वो सिंपल ही होंगे। इनवैलिड डोम प्रॉपर्टी क्लास कहाँ पे है, ये क्लास यूज हो रहा है गाइस कहीं तो भी, ऑल राइट। एंड और दिखाना चाहूंगा दैट इज इस चाइल्ड, ये देखो गाइस ये वाली जो प्रॉपर्टी दिखाई दे रहा है की प्रॉप्स, ये जस्ट मैंने अभी इंक्लूड कर चुका हूं इस पे एंड बूम गाइस सी एटलीस्ट वो जो की वाली थी बेसिकली ये वाली, ये हमारा दूर हो चुका है एंड मैंने कहीं तो भी क्लास लिखा है गाइस, ऑल राइट यहाँ पे, ऑल राइट। एक्चुअली सिर्फ यहीं पर ही नहीं बहुत जगह क्लास यूज हुआ है। सो गाइस जितने भी क्लास थे उन सबको मैं क्लास नेम कर देता हूँ, ठीक है। अब ऑल राइट, अब आई थिंक नाउ एवरीथिंग इज परफेक्ट। सो कंट्रोल एस सेव करता हूँ, क्लास नेम हो गया कहीं तो भी, फिर ऑल राइट इस जगह पे ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे क्लास नेम हो रखा है, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ एंड बूम गाइस नाउ सी देयर इज नो मोर एरर, सब एकदम परफेक्ट है। इसका बिल्कुल टेंशन मतलब app.js हो जो मैंने एक ऊपर एक लिंक रखा है। लेकिन फाइनली जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल चुका है एंड एक काम करते हैं, यहाँ पे ये जो यूआरएल है अगर इसको मैं कॉपी करता हूँ तो क्या मिलता है वो देखते हैं। आई मीन ये जो सिर्फ यूआरएल, थंबनेल यूआरएल के बदले अगर मैं सिर्फ यूआरएल लिखता हूँ
तो क्या मिलता है वो भी मैं देखना चाहूँगा। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड गाइस ये भी सेम वही है, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं। लेकिन आई होप गाइस अब आपको पता चल गया होगा कि आप कैसे फैच एपीआई को कॉल कर सकते हो यूज इफेक्ट की मदद से कैसे। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही एंड आई रियली होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में बहुत उतार चढ़ाव थे, जहां हमने देखा कि एक ही वीडियो में मुझे 3 एपीआई चेंज करना पड़ गया, लेकिन एटलीस्ट वो आपके लिए ही फायदेमंद हुआ, क्योंकि अब आप डिफरेंट मल्टीपल एपीआई को आप कैसे टैकल कर सकते हो मैंने आपको दिखाया, क्योंकि हमें कुछ चेंज करना ही नहीं पड़ा, खाली यहाँ पे करंट एलिमेंट डॉट जो भी हो आप कर सकते थे। एंड इसको आप और शॉर्ट में भी कर सकते थे, कैसे? रिटर्न के अंदर मैं चलता हूँ, हालांकि रिटर्न के अंदर नहीं, डायरेक्टली रिटर्न के ऊपर मैं इसको ऑब्जेक्ट रिस्ट्रक्चरिंग कर सकता था, लाइक मेरा URL, मेरी आईडी एंड देन मैंने टाइटल यूज किया हुआ है, ठीक है। इसको मैं एज इट इज छोड़ के विल बी इक्वल टू मेरा करंट एलिमेंट, कंट्रोल एस से भी ऑलरेडी ये सब कुछ मैं बता चुका हूँ। सो अभी जहां जहां मैंने करंट एलिमेंट यूज किया इसको मैं हटा देता, मैं सिंपली अब आईडी URL एंड देन टाइटल यूज कर सकता हूँ, एंड अगर आप देखोगे फिर भी मेरा ये रन कर रहा है, ठीक है। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। सोर्स कोड एकदम फ्री है, आप मेरे गिटहब पे जाके इसको चेक कर सकते हो, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, इस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जावास्क्रिप्ट इन 16 आवर्स, इसको अभी तक अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। ये जो एसिंक अवेट, ये जो प्रोमिसेस, फैच एपीआई सब आपके क्लियर हो जाएंगे। एंड बताना चाहूंगा गाइस, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड अगर कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।